इस प्यार का नगमा कहानी का नाम। हेलो फ्रेंड्स, मैं याद हूँ या भूल गई, फिर से आपकी नींद चुराने, आपके सपनों में आने के लिए और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए एक बार फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। नाम है इस प्यार का नगमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो पढ़िए और एंजॉय करिए। और हाँ, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। वो बेहताशा दौड़े जा रही थी मुंबई की सुनसान सड़कों पे। आधी रात को करीब 2:30 के आसपास। जी हाँ, उस समय ये महानगरी मुंबई भी सोती है। सुनसान सड़क पर वो बेहताशा दौड़े जा रही थी। एक मासूम सी 12 साल की बच्ची, दूध के जैसा गौर वर्ण, घुटनों तक बहुत सुंदर पिंक कलर की फ्रॉक पहने, जिसके घुटनों तक काले घने बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों में से निकलते हुए आंसू जो उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क रहे थे। बहुत तेज दौड़े जा रही थी, 1 मिनट भी नहीं रुकी और रोए जा रही थी। कहीं कोई ऑटो भी नहीं था आसपास, न ही कोई इंसान जिसे वो मदद मांग सके। वहीं पर कुछ लोग, ढूंढो से वो नहीं जा सकती, इस तरह हमें किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ नहीं होगा। एक 40-42 साल का आदमी जो कि एक खुली जीप में खड़ा था और साथ में 5-7 गुंडे टाइप आदमी भी साथ थे। वो किसी भी कीमत पर उस बच्ची को पकड़ना चाहते थे। लेकिन भाई, वो बहुत तेज है, हमें चकमा देकर भाग गई। ऐसा लगता है जैसे ओलंपिक में दौड़ का गोल्ड मेडल उसी ने जीता हो, एक गुंडा टाइप आदमी बोला। ये सुन बॉस को गुस्सा आया और उसने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। हमारी मैडम ने उसे लाने को बोला था, ना कि उसकी तारीफ करने को, समझा? जी भाई, अपना गाल सहलाते हुए बोला। ढूंढो से कहते हुए गाड़ी से उसे फिर से ढूंढने लगे और वो बच्ची बस दौड़ते ही जा रही थी। कुछ देर बाद वो एक बंगले के सामने पहुंची और वहां थोड़ी झुककर अपने दोनों हाथ घुटनों पर टेक कर खड़ी हो गई और जोर जोर से श्वास लेने लगी। श्वास की आवाज़ इतनी तेज थी कि वो खुद आराम से सुन पा रही थी। वो उस बंगले को देखकर सोचने लगी, काश काश मेरी किस्मत में भी ये होता। सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र वहाँ बैठे चौकीदार पर गई। वो सो रहा था और उसने देखा कि बंगले का मेन गेट भी खुला था। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और धीरे से बंगले का गेट खोला और अपनी प्यारी सी सैंडल हाथ में ली अंदर जाने लगी। तभी वहाँ उसे 2 डॉग जो वहीं सो रहे थे दिखाई दिए। उसे सिर्फ उनकी चमकाती आंख दिखी। वो डर गई कि कहीं उसे देखकर भौंकने ना लगे। फिर वो बहुत ही धीरे धीरे अंदर जाने लगी। उसकी चाल इतनी धीरे थी कि वो कुत्ते भी नहीं सुन पाई। वो गार्डन में पहुंची, बहुत ही सुंदर गार्डन था। उसने गार्डन में प्रवेश किया और वहां बैठ गई और सुलसानते हुए लगी। इसी के विपरीत 2 आंखें उसे लगातार देखे जा रही थी। बच्ची इन सब से अनजान वहां लेट गई और पूनम के चांद को निहारने लगी और बोली, बचपन में मैं पूछती थी ना कि आप सुंदर हो, या मैं हमेशा यही लगता था मुझे कि मैं सुंदर हूँ। हाँ, मैं ही सुंदर हूँ, तभी तो यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। और फिर वो अपने हाथों से अपना मुंह बंद करके रोने लगी। पूरी कहानी के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुने।